वो चला रहा है। क्या हुआ? निकिता 3 जन मर गए। गुजरात जैसे ड्राई स्टेट जहां पर एक लड़के ने शराब के नशे में एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट के बाद वो लड़का बार बार बोल रहा था अनदर राउंड अनदर राउंड। एक हॉरिबल एक्सीडेंट करने के बाद वो लड़का अनदर राउंड क्यों चिल्ला रहा था, जैसे ये कोई गेम चल रहा हो। और निकिता निकिता ओम नमः शिवाय चिल्ला रहा था। और इस एक्सीडेंट में एक लेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 7 लोग हैवीली इंजर्ड हो गए। और आप लोगों को पता ही होगा कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां पर शराब नहीं आनी चाहिए, बट कुछ लीगल प्रोसेस के बाद वहां शराब मिल सकती है। तो ये है रक्षित चौरसिया एंड जो कि यूपी से है और वो अभी बड़ोदरा में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। एंड रक्षित चौरसिया के फादर एक बिजनेसमैन है। अब बात करें कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी रक्षित चौरसिया की नहीं थी, बल्कि उसके दोस्त प्रांशुल चौहान के पापा की थी। और प्रांशुल चौहान गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठा था एंड उसने एक्सीडेंट होते ही गाड़ी से उतरकर बताया कि उसने कुछ नहीं किया, गाड़ी रक्षित चला रहा था। वीडियो को ध्यान से देखना। रक्षित प्रांशुल को गाड़ी से उतरने के लिए रोक रहा था एंड अगर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो उसका मन था कि वो उस सिचुएशन से भागना चाहता था। और फिर ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगा एंड लोग इस वीडियो को देखकर प्रांशुल को एक बुरा दोस्त बोलने लगे कि वो कितना खराब दोस्त है कि ऐसी सिचुएशन है अपने दोस्त का साथ नहीं दे रहा। बट गाइस, क्या आप लोग प्रांशुल की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप अपने दोस्त का साथ देते जिसने ऐसा भयंकर एक्सीडेंट कर दिया और फिर बोल रहा है अनदर राउंड जैसे मौत का खेल चल रहा हो? इन सब से ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। पर एक सवाल जो आपके मन में भी होगा कि आखिर रक्षित एक्सीडेंट के बाद अनदर राउंड क्यों चिल्ला रहा था? तो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो रक्षित के रूम में एक पोस्टर मिला जिसमें अनदर राउंड लिखा था एंड ये ईयर 2020 में आई डेनमार्क की मूवी का पोस्टर था, जिस मूवी में 4 दोस्त अपनी लाइफ में स्पाइस ऐड करने के लिए शराब की लत लगा लेते हैं। और फिर एक्सीडेंट के अगले दिन रक्षित से जब पूछा गया तो रक्षित ने बोला कि उसने शराब नहीं पी थी, बल्कि उसने तो भांग पी थी। सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयर बैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा ही हल्का सा भी छुएगा एयर बैग खुल जाता है। मेन जिनकी लाइफ गई मुझे वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? से 50 to 60। सब झूठ, 50-60 की स्पीड जो कि झूठ है। गाड़ी की हालत देखकर क्या कोई मान सकता है कि इस गाड़ी की स्पीड सिर्फ 50-60 थी? रक्षित की गाड़ी से 3 व्हीकल्स का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 स्कूटी और एक ईवी थी और एक लेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई एंड 7 लोग हैवीली इंजर्ड हो गए। और रक्षित ने इन सब चीजों का ब्लेम एयर बैग पर डाल दिया। और रक्षित ने ऐसा पहली बार नहीं किया, रक्षित ऐसे काम पहले भी कर चुका है। और एक बार रक्षित और रक्षित के दोस्तों ने शराब के नशे में कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसके कारण उनके नेबर्स ने परेशान होकर पुलिस को बुला लिया एंड पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की क्योंकि एफआईआर से बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता। पर हिमानी जी के फ्यूचर का क्या, जिन्होंने इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी? और रक्षित जैसे लोगों का क्या? ऐसे बच्चों का वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं होता, कभी ना कभी किसी ऐसे एक्सीडेंट में ऐसे लोगों का फ्यूचर खत्म हो जाना है क्योंकि ऐसी बिगड़ी औलाद की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। पर उन मासूम लोगों का इन सब में क्या दोष जो इंजर्ड हो चुके हैं एंड जिसकी जान चली गई? तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या रक्षित को उसके कर्मों की सजा मिलेगी? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है। पर ऐसे ऐसे बहुत केसेस आते हैं और जाते हैं और केस के कुछ टाइम बाद इसे सब भूल जाएंगे और पुलिस भी कहीं और बिजी हो जाएगी क्योंकि अगर जस्टिस सिस्टम कुछ अच्छा हो तो किसी की ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो। इन लोगों को भी पता है जस्टिस सिस्टम का। तो चलिए बात करते हैं कि लोगों का इस केस को लेकर क्या कहना है। लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, बंदे की कीमत कुछ नहीं जानते। कुछ पैसों में पुलिस अफसर जज सब बिक जाते हैं। बिजनेसमैन है, सही कीमत लगाएगा। दुबई थोड़े ही है, इंडिया है, 80 को भी उड़ा देता तब भी कुछ नहीं होगा। पैसा है यार हिंदुस्तान का कानून, अमीर गरीब देखकर इंसाफ करता है। आज का समय ऐसा है जिसके पास माल पानी है, कानून के सारे नियम अपनी जेब में। अब शायद भारत पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह गया है, बाप का कैश और ऐश और क्रैश। लोग के छात्र का ये हाल है, आम जनता का क्या होगा? ज्ञान इंसान को करप्ट भी करता है। निबंध लिखवाने वाले एक्सपर्ट को बुलाया जाए और केस सोल्व पैसे का खेल है। बिजनेसमैन आर ओनर ऑफ इंडिया, कॉमन मैन इज लेबर। तो किसी ने लिखा जल्दी छूट जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर इनको सजा नहीं मिली तो मैं अगली बार मोदी सरकार को वोट नहीं दूंगा। फिर किसी ने लिखा लाइफ टाइम के लिए जेल विदाउट एनी बेल। अब मीडिया इसको हीरो बना देगी और कानून जेल में बिठाकर नेता बना देगा। ये है भारत का संविधान, ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? पब्लिक से शिकायत रहेगी, इसकी खातिरदारी
अच्छे से करनी चाहिए थी। तो गाइस, रक्षित के केस को लेकर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।